इंट्रोडक्शन होगा। गुड आफ्टरनून मैम। नमस्ते मैम। चैप्टर 1, नमस्ते मैम। चैप्टर 1। ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपका वीडियो मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है, देखो एक सेकंड। अब आया। गुड आफ्टरनून मैम। अब आ गया। गुड मैम अब आ गया। हाँ ठीक है। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको रख कर दें। यस मैम। यस मैम। देखो बच्चा, इतना अच्छे से तुम लोग के लिए ये फैसिलिटी हो गया, इतना बढ़िया फैसिलिटी। घर बैठ के पढ़ो या स्कूल में पढ़ो, है ना? यस मैम, ये चीज बहुत अच्छा हुआ है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं। कोताही मतलब समझते हो क्या? मैम नहीं हो पाता। और किसमें प्लांट। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स। प्लांट। न्यूट्रिशन। हाँ चलो बोलो अपराजिता। हाँ बोलो। मैम कैन आई से उदित? जस्ट वेट। हाँ मैम कैन ऑनलाइन वैसे क्लास नहीं, पहले क्लास वाले से पूछते हैं फिर तुम लोग बोलना। हाँ व्हाट इज द क्वेश्चन? तुम बोलो ना न्यूट्रिशन। हाँ वेरी गुड। हाँ और ये खुशी बोलो। हाँ बैठ जाओ। नहीं अपराजिता। हाँ मैम फैन दिख रहा है। मैम फैन दिख रहा है। मैम हम लोग को क्लास मैम आप बैक कैमरा यूज नीचे कर करके लीजिए। दिखाइए ना। अरे देखो सारे बच्चे बैठे हैं। मैम नीचे मैम फैन दिख रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। मैम दिख गया? सभी नहीं दिखे? मैम दिख रहा है। दिख गया। मैम यस मैम दिख रहा है। एक है उसके पीछे प्रणव। मैम दिख गया। तुम लोगों को अब न्यूट्रिशन जो है वो अच्छा न्यूट्रिएंट मत खाओ और घर में बैठे रहो, है ना? इसीलिए यही वजह है कि सीबीएसई जो है न्यूट्रिशन जो है चैप्टर इसमें इंक्लूड किया है। यही मतलब होगा सीबीएसई का जब हो रहा होगा मीटिंग कि कौन सा चैप्टर डाले 7th 8th क्लास में, तो न्यूट्रिशन जरूर डालिए, है ना? क्यों? इट इज न्यूट्रिशन, है ना? इट इज न्यूट्रिएंट दैट गिव अस energy for doing work. It is nutrients that give the material for growth of our body. It is nutrients that protect our body from various type of disease. And the process by which we take the different components of food that is important for the proper growth of child or any organism, that is known as nutrition, है ना? Nutrition is the process in which the all living organisms take their food for gaining energy, for their growth, for each and every type of development that they require, है ना?
इट इज न्यूट्रिशन। और इसमें कौन बोलोगे न्यूट्रिशन? जल्दी से बोलो, तुम लोग को भी ऑप्शन दिया जाता है, चलो जल्दी से बोलो। The components of food is Ma'am, can I say? of utilizing Can Actually, noise. the Don't do process noise. of obtaining and utilizing food by an organism is known as nutrition. नहीं, कहना इसे वो हम नहीं आंसर बोलते, हम सुनते ही नहीं है। एक सेकेंड, जिसको बोलना है वो रेज हैंड करे। हमको देता है नहीं, कहना इससे वर्ड हम नहीं सुनाई ही नहीं देता है। चलो ज्ञान प्रकाश, चल तो जल्दी से न्यूट्रिशन। ज्ञान प्रकाश, बहुत मुश्किल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तुम लोग चुपचाप सुनो केवल। हाँ मैम जो लोग रेज हैंड कर रहे हैं ना मैम, उनको मैम दीजिए। इतना तो ऐसे में हम अच्छा देखो, आज भर जैसे भी रहो, चुप शांत होकर के क्लास देखो। हाँ, चुप शांत होकर के क्लास देखो, और नेक्स्ट डे से हम डिसाइड करते हैं कैसे। हमको ऐसे नहीं लेने आ रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चे को मैनेज करने अभी नहीं आ रहा है, अभी एक दिन का टाइम दो। चलो केवल तुम लोग को वीडियो सेंड कर देंगे, तुम लोग देख लेना अभी। तो the process by which living organisms take their food for growth of body, sustenance of life, है ना? This is known as nutrition. And the chemical that is present in our food, like the carbohydrate, protein, fat, vitamins, and minerals, are known as nutrients. There are two types of mode of nutrition: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. In the autotrophic mode of nutrition, organisms make their own food by the process of photosynthesis, and the organisms which make their food are known as autotrophs, like the green plant. Some bacteria are autotrophs because they can make their own food by utilizing carbon dioxide gas, water, and mineral in presence of sunlight. Green plants are autotrophs, and the bacteria which can make their own food are known as autotrophic bacteria. Name: autotrophic bacteria. Now heterotrophic nutrition, excluding green plants and some bacteria, all the living organisms which have to depend upon the green plant for gaining their food, those are known as heterotrophs, and the mode of nutrition of those organisms is known as heterotrophic mode of nutrition. In heterotrophic mode of nutrition, animals derive their food, take their food from the green, either directly or indirectly. So since heterotrophic mode of nutrition, in this nutrition, organisms take their food directly and indirectly. So on the basis of directly and indirectly, heterotrophic mode of nutrition divided into three groups: saprotropic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition, and nutrition. चलो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ, सबको एक दिन हम बोले हैं ना, एक दिन सबका रिवीजन हम बोल के कर देंगे, दूसरे दिन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर कौन कौन हो गया? बोलो, तुम लोग बोलो। Autotrophic and heterotrophic.
Autotrophic and heterotrophic. Autotrophics and heterotropics. Autotrophic and heterotropic. Can you move the camera to the right side? अजय अब हेटेरोट्रॉपिक कौन बता खड़े हो तो टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक हाउ मेनी हेटेरोट्रॉप्स बोलो जल्दी से There are 3 types of heterotrophs. Three types of heterotrophs. आवाज करोगे ना अच्छा तुम लोग आवाज करोगे 1 सेकेंड तुम लोग सभी सुन लो जो लिंक पे ऐड हो और तुम लोग क्लास में बैठे हो आवाज करोगे यूट्यूब पर अगर वीडियो जाएगा तो फिर देखने लायक नहीं होगा समझी मन्नत समझ में आ रहा है वीडियो देखने लायक नहीं होगा तुम्हारे कोई काम का नहीं होगा इसलिए बेटा और हमको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तुम्हारा ऑनलाइन वाले को ऑफलाइन वाले को हमको 1 दिन का समय दो तुम लोग चुपचाप रह के क्लास में देखो क्या हो रहा है बस 1 दिन के बाद हम सीखेंगे ये फर्स्ट पीरियड है हमको सीखने का मौका दो तुम लोग चुप रह के क्लास का केवल ये देखो क्लास का जो फंक्शन हो रहा है उसको देखो क्वेश्चन पूछेंगे सभी से हाँ तुम बोलो देवप्रिया देखो पंखा दिख रहा ये है देवप्रिया बोल रही है हाँ बोलो हाँ सेप्रोट्रोपिक पैरासिटिक एंड होलोजोइक जस्ट वेट करो सेप्रोट्रोपिक पैरासिटिक ऐसा ही होगा नहीं ठीक है पैरासिटिक saprotropic mode of nutrition in the saprotropic mode of nutrition just wait आप बोलोगे तुम ही लोग चलो हाँ बोलो तुम बोलो हाँ तुम बोलो पैरासिटिक बोलो हाँ तुम बोलो मैम मैं बोलूं सिद्धांत वेरी गुड सिट इस रो से बोलो बोलो कुछ बोलो जय हाँ बोलो खुशी मैम कैमरा थोड़ा नीचे करिए तब दिखाई देगा वेरी गुड लास्ट रो हाँ बोलो बोलो मैम थोड़ा कैमरा नीचे वेरी गुड देयर आर 2 टाइप ऑफ पैरासाइट वन हाँ इंडो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट वेरी गुड बैठो हाँ 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 वेरी गुड सिट हाँ चलो देखो हम मैनेज नहीं करने आ रहा है आज भर सीखने का मौका दो चुपचाप रहो और सुनो मैम 2 ये टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक का नेम बताइए ना divided into 3 yes groups ma'am 2 types of parasitic saprotropic parasitic and holozoic nutrition in saprotropic mode of nutrition organisms derive their food from dead and decaying organic matter organic मतलब क्या living है ना organic मतलब living जो भी मर गया लिविंग और जो लिविंग है जो कि बना हुआ है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑर्गेनिक सभी ऑर्गेनिक वर्ड को ड्राइव किया गया है वो उसका मीनिंग होता है लिविंग तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट
animals or any organisms derive their food from dead and decaying organic matter. That type of mode of nutrition is known as saprotrophic mode of nutrition. Example of saprotroph: fungi, mushroom, bread mold, and some bacteria. Parasitic mode of nutrition in this mode of nutrition, हाँ, ईस्ट भी, ईस्ट तो सेप्रोट्रॉपिक है ना, सेप्रोट्रॉपिक है। चावल दाल में क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, चावल दाल का सॉल्यूशन एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, ईस्ट आ करके उसमें हिट कर देता है, और हाँ बेकरी में भी, और वो क्या करने लगता है, कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करने लगता है, उसी से वो अपना एनर्जी यूटिलाइज करता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, फिर रेस्पायर भी करता है उस चावल दाल के सॉल्यूशन में। रेस्पिरेशन से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाता है इनसाइड द सॉल्यूशन ऑफ राइस एंड पल्सेस, है ना, चावल दाल के सॉल्यूशन में। आई मेक द सॉल्यूशन, मेक द सैलरी पोरस इन नेचर, है ना, एयर, हाँ अल्कोहल भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो गया, और जब बेकिंग करते हैं, अब हम सभी को म्यूट कर देंगे, ऑनलाइन वाले सुनो। तो ये जब बेकिंग प्रोसेस होता है तो बेकिंग में क्या होता है कि हीटिंग में क्या हुआ, कोई बताओ जल्दी से, हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, हीट चैप्टर में पढ़ाए हैं, kinetic energy of the gaseous molecules is increases, and due to which whatever gas ये trap inside the solution it escapes, है ना, जो भी गैस उसमें भरा रहता है वो बाहर निकल जाता है, सीधा मटेरियल होता है ना, कोरस बन जाता है, स्पॉन्ज बन जाता है। देखो मैम किसी सर सिद्धांत को क्लास से निकालिए, तो सिद्धांत के माइक से बहुत साउंड आ रहा है। ऑनलाइन सिर्फ क्लास नहीं हो रहा, आप सभी को हम म्यूट कर देते हैं, ये क्लास सिर्फ ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ये आवाज करने मना कर। सर सिद्धांत के माइक से साउंड आ रहा है मैम। मैम आप ही म्यूट हो गई, मैम आप ही म्यूट हो गई हैं। मैम यू आर म्यूटेड, मैम यू आर म्यूटेड। करने ना, तो हमको सीखने दो, और फिर हम नेक्स्ट डे से ऑप्शन होगा, तुम लोग ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी क्लास कर सकोगे। सुनो तो, रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको सुन लो, और फिर क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो तुम लोग भी आंसर करना। अब देखो ये, अब नाउ parasitic mode of nutrition, the nutrition, the mode of nutrition in which organisms derive their food from other plants and animals. These type of organisms divided into two parts: ectoparasite and endoparasite. Ectoparasite are those parasites which feed on the host living on their body, like the dodder. Dodder grow on any big tree or any plant, and dodder arise a root. That root is known as root or Australia, and through which it absorbs the nutrients from the host plant. Same way, mosquito and the, what is the name of, इसको क्या कहते हैं, leaves, है ना, that live on our hair and derive the digested food that is present in the blood. It directly suck the blood. ये leaves क्या करता है, एक्टोपैरासाइट इस पे रहता है। एक्टोपैरासाइट पालने वाले सोच लो तुम पैरासाइट को पाल रहे हो, अब हम देख नहीं रहे हैं, चश्मा भी नहीं है, इसलिए एक्टोपैरासाइट पालने वाले सोच लो कि तुम पैरासाइट को अपने हेड के ऊपर रखे हो।
और ये क्या करेगा कि वो तुम्हारा ब्लड से क्या लेगा, कौन सा ये लेगा, एकदम पूरा न्यूट्रिएंट्स लेगा ब्लड से, ब्लड ही सक करेगा। तो ये क्या है, एक तो पैरासाइट, बेड बग। कभी घर में जब गंदा संदा से जो लोग रहता है उसके बेड में क्या हो जाता है, बेड बग। और वो बेड बग क्या करता है कि रात को जब ह्यूमन बीइंग जब स्लीपिंग कर रहा होता है उस समय आकर के वो ब्लड सक करता है। तो वो क्या है, एक्टोपैरासाइट। मॉस्किटो, इट इज आल्सो एक्टोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट, the organisms which live inside the host plant and animal. Example, hookworm, redworm, different tapeworm. This different type of worm live inside our body. Our body not that is infected by the hookworm. hookworm कैसे आ जाता है मालूम है? खाली पैर, बेयर फुटेड अगर खेलोगे ना, बेयर फुटेड खुले खेलोगे। अच्छा तुम बताओगे तो चल बता। हाँ वेरी गुड। ये तुम्हारा नाम हम भूल गए। हाँ प्रांजल ये कह रहा है, सुने सभी, और ये बात सही है। एक और बात आते हैं, बैठो बेटा, वेरी गुड। और ये एक्टोपैरासाइट जो है ना वो वर्म की बात हो रही है। तो हुक वर्म जो है ना, बेयर फुटेड बच्चे खेलते हैं, बेयर फुटेड मैंने खाली पैर, तो उसमें अगर कहीं वर्म है, हुक वर्म है, तो उसका एग आ गया, नेल के थ्रू, इतना छोटा होता, माइन्यूट होता है कि नेल के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में आ गया और धीरे धीरे क्या हुआ, इंटेस्टाइन तक चला जाता है। और इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, कितना चालाक है देखो ये, कि हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, देखो ऐसे ऐसे, ये उसके माउथ में प्रोबोसिस होता है और इसी हुक से एंकर कर देता है, लटक जाता है इंटेस्टाइन से, और आराम से इंटेस्टाइनल वॉल से डाइजेस्टेड फूड को ले लेता है, ब्लड को सक कर लेता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म, टेपवर्म, हुकवर्म, राउंडवर्म, जितना वर्म है ना वो सभी। अब चलो ये हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट। Holozoic mode of nutrition. As the name has given, holozoic. In this nutrition, organisms take their food inside a hole that we take. Our hole is very long. How much long? From mouth to anus, it is very much long. And we take our food in this hole. मुंह के अंदर, buccal cavity. And then the food goes to various parts of our digestive system, and under influence of different type of enzyme they get digested in the form of glucose, and from there glucose is absorbed by the blood capillary, and blood takes the digested food to different part of our body for growth and sustenance of life. हाँ, इसमें फूड कैसे लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड। अब एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग है, डॉग है, काऊ है, बफेलो है, और बताओ अमीबा। दो अमीबा इज यूनिसेलुलर, but it takes its food inside the hole that is known as food vacuole. And food is digested inside the hole, and whatever excretory product is formed, that is get right from the body of the amoeba. Just wait. Now photosynthesis, by the process by which the plant prepared their own food is known as photosynthesis. And the raw material for the photosynthesis, बताओ। अब जो पहले बताए हो वो नहीं, अब दूसरे बच्चे बताएंगे। रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, हाँ बताओ। हाँ
वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, विच कंपोनेंट ऑफ ये carbon dioxide, which component of air is taken inside the plant body for the photosynthesis? It is carbon dioxide. बैठो। And next component बोलो। नेक्स्ट कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और एक हाँ वाटर एंड मिनरल। तुम बैठो। वाटर एंड मिनरल, हाउ प्लांट गेट द वाटर एंड मिनरल? हाँ, इससे तुम आंसर फ्रॉम सॉइल। अच्छे, हाँ तुम बोलो। हाँ, जाइलम। हाँ, जे फॉर ज से जल, एक से जाइलम, है ना। ये बात देखो बच्चे, तुम ये बात, मेरी बात को कैसे कब तक याद रखोगे? 12th क्लास तक, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो, ये कोरिलेट्स करके याद रखोगे तो कंफ्यूजन एकदम बिल्कुल नहीं होगा। ज फॉर जल, ज फॉर जल, जाइलम मतलब which vascular bundle responsible for carrying water to the plant, that is जाइलम। हाँ, जल तो तुम लोगों को पता है, जल मतलब पानी, वाटर। हाँ, और जाइलम। फ से क्या होता है? फूड। फ से ना फूड होता है, वो एक से तो इंग्लिश में ना होता है, ऐसे फ से बोलने में, फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम। तो फ्लोएम is responsible for carrying the prepared food from the leaf to different part of the plant. ये याद रखने के लिए ये बता रहे हैं तुम लोगों को कि तुम लोग याद रखोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अबाउट द vascular bundle. Which bundle carry water and mineral to the leaf and which carry food from leaf to the each and every part of the plant? What? Food. Prepared food, that is the carbohydrate. So all of you are knowing कि raw material for the photosynthesis is carbon dioxide, water and mineral, and in presence of what? Sunlight. Actually, photo means photon, light energy, energy that is present in the light. This light energy combine the carbon dioxide and water together. Then what is derived? Photosynthesis. Synthesis means putting together. Synthesis means putting together. So in the process of photosynthesis, carbon dioxide is put together water and mineral, and after photosynthesis product is formed. That product is what? Carbohydrate in the form of glucose, है ना, carbohydrate. and हाँ हाँ ब्रेक कर सकते, रख लेता। हाँ, वेरी गुड। बैठो। क्या होता है ना कि अच्छा, ये जो है ना वो वाटर जो है ना, वाटर का डिसोसिएशन होता है। ये जो लाइट ट्रैप करता है क्लिप, उसको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके ऑक्सीजन को छोड़ देता है। हम लोग के लिए नहीं, हम लोग रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन, और उसमें से हाइड्रोजन को ले लेता है। और हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या क्या हम लोग कार्बोहाइड्रेट तो 6th क्लास में सभी पढ़े हुए नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन एंड
एक्चुअली कार्बन हाइड्रोजन ही चाहिए, लेकिन कभी कभी फैट बनाने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। फैट बनाने के लिए चाहिए ना, तो फैट भी तो प्लांट बनाता ही है। नहीं तो हम लोग भुजिया कैसे खाएंगे, तेल में ही ना छन के भुजिया बनता है, तो वो उसको फैट बनाना पड़ेगा ना प्लांट को, हम लोगों को खाने के लिए, तो वो बनाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है भी लेता है जरूरत के अनुसार, लेकिन बाकी ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रिलीज कर देता है, और उससे वाटर से क्या ले लिया, हाइड्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया। तो क्या क्या हो गया प्लांट के पास, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, है ना। तो सभी चीज तो सभी ये जो है सारे चीज तो किससे बनते हैं, किससे, ये प्लांट सिंथेसाइज करता है, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट in presence of sunlight. It is sunlight that put the carbon dioxide and water together for formation of carbohydrate. Now what is the role of chlorophyll? चलो, the role of chlorophyll is to trap the sunlight. Chlorophyll trap the sunlight. बोलो. It is also used for finding out. क्या बोल रही हूँ, थोड़ा सा मार्क्स हटा बोल दो। बैठो। और ये जो है क्लोरोफिल लगा लो मार्क्स, नहीं तो हम ही ये हो जाएंगे कि वो ये जो है ना वो ये इसका यूज जो है क्लोरोफिल का, ये डिफरेंट ग्रीन पिगमेंट दैट कैन ट्रैप द सनलाइट, दैट इज यूजफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इट हैव ट्रैपिंग कैपेसिटी। कोई एनर्जी तो आ रहा है, हम लोग के पास भी आ रहा है ना, तो हम लोग ट्रैप कर पा रहे हैं, थोड़ा सा जा रहा है हम लोग के बॉडी में, थोड़ा सा जा रहा है, हम लोग भी तो ले ही रहे हैं ना, सबको पता है ना, ले भी रहे हैं और उसको लगा बाहर रिलीज भी कर रहे हैं। लेकिन ये है, इट इज क्लोरोफिल दैट ट्रैप इनसाइड द लीफ, ये लाइट, इट इज क्लोरोफिल दैट ट्रैप द लाइट इनसाइड द leaf and give for the photosynthesis. It is ये chlorophyll that makes available of the light for the synthesis of carbohydrate. Clear? अब चलो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तुम ही लोग बताओ क्या प्रोडक्ट होगा फिर। अपराजिता, और कोई नहीं बता सकता है, ये 3-4 के अलावा और देखो, ये ऑनलाइन है कि ग्रुप से जब मैम पूछी तो भाग गए। तुम बताओ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी बताए भी है। हाँ वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और तुम बताओ। कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। चलो बोलो। बैठो, बोलो विवेक, बोलो विवेक है इस